Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of wireless and mobile communication is advantages of wireless communication. So we will discuss the topic here, advantages of wireless communication, right? And last time we have discussed the introduction of wireless communication as well as the base behind the wireless communication and a brief explanation about electromagnetic waves. राइट सो सबसे पहले बात करते हैं वायरलेस ही क्यों हमारा आज का जो टाइम है उसमें जितनी भी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही है इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से वाई इन द वायरलेस मोड एंड वाई नॉट वायर्ड वायर्ड कहाँ गई ठीक है तो उसका जो आंसर है लेट्स स्टार्ट when wired communication can do most of the tasks that a wireless communication can, why do we need the wireless communication? So ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आता है कि वायर्ड कम्युनिकेशन से वो सारी चीजें हो सकती हैं जो वायरलेस कम्युनिकेशन से कर रहे हैं हम. Then why wireless communication is getting so popular? So the answer is simple. एक simple line में आंसर है the primary and important benefit of wireless communication is mobility. That is the answer. Mobility means mobile to mobile means which can move easily from one point to another point. ठीक है वायर्ड में ये चीज हमारी एक लिमिटेशन में मानी जाती है कि वायर्ड इज अ फिक्स्ड काइंड ऑफ फिक्स्ड कम्युनिकेशन की एक जगह पे डिवाइस लग गया उसके साथ वायर अटैच कर दी तो उस डिवाइस को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते ठीक है दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन तो उसको खत्म किया गया है वायरलेस कम्युनिकेशन के साथ फ्रॉम द प्रॉपर्टी मोबिलिटी apart from mobility mobility is not the only option or the only preference. The wireless communication also offers flexibility and ease of use which makes it increasingly popular day by day. इसकी जो flexibility है इस communication की या ease of use है इसको easy वे से जो ये यूज हो सकती है दैट इज ऑल्सो द फैक्टर वी यूज वायरलेस कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है wireless communication like mobile telephony can be made anywhere and anytime with a considerably high throughput performance अब आप मोबाइल कम्युनिकेशन को ही ले लो आपके पास जो मोबाइल फोन है अगर उसको मैं टेलीफोन जो हमारा लैंडलाइन होता था उसके साथ कंपेयर करूं तो टेलीफोन जहां पड़ा होता है हमें वहां जाके उसको कॉल को अटेंड करना पड़ता था ठीक है और उस जब तक हमारी कॉल चल रही होती थी हम उस जगह से मूव नहीं कर सकते थे ठीक है और यही चीज मोबाइल कम्युनिकेशन में हम इसको चाहे एक सिटी से दूसरी सिटी तक चले जाए हमारी कॉल जो है वो कट नहीं होती हम चलते चलते बात कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं राइट next another important point is infrastructure this is also the main factor infrastructure the setup and installation of infrastructure for wired communication system is an expensive and time consuming job. The infrastructure for wireless communication can be installed easily and low cost. अब ये जो point है इसका क्या मतलब है नॉर्मली मान लो मेरे पास ये एक वायर्ड कम्युनिकेशन का सेटअप पड़ा है ठीक है फॉर एग्जांपल बीएसएनएल जो हमारी कंपनी है लैंडलाइन टेलीफोन की उसका जो सेटअप है उसको जब हम घरों तक उस वायर पहुंचाते हैं हर घर में एक लैंडलाइन वायर होती है तो हमारे घरों के बाहर एक ऐसे बोर्ड सा लगा होता है पैनल लगा होता है जिसमें सारे घरों का एड्रेस होता है ठीक है हर घर की स्विचिंग होती है वहां पे ठीक और उसके बाद फिर अगले किसी में डिस्टेंस पे जाऊं तो वहां भी लगा होता है दैट मीन्स ये सारी अगर मान लो 100 घरों की सप्लाई अगर उस बीएसएनएल से जा रही है तो 100 स्विचेस यहाँ पे लगे होंगे और 100 वायर्स अलग अलग जो है रूट्स बने होंगे वो अंडरग्राउंड जो है वो इसके साथ कनेक्टेड होंगी देन 100 होम्स के साथ कनेक्टेड होगी सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर राइट ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है इसको और अगर यही चीज मैं वायरलेस में करूं तो वायरलेस में क्या होगा हमारा एक बेस स्टेशन होगा ठीक है और 100 घरों में छोटे छोटे जो है वो रिसीवर एंड या छोटे छोटे जो है वो एंटीनाज लगे होंगे जो कि ट्रांसमिट एंड रिसीव करेंगे सिग्नल को तो आपस में ये सारे वायरलेस होंगे जो कनेक्शन होगा दैट इज ऑल वायरलेस देयर इज नो काइंड ऑफ वायर वी नीड एंड देयर इज नो काइंड ऑफ स्विचिंग वी नीड हर किसी की अपनी फ्रिक्वेंसी होगी हर कोई अपना वे से जो है वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएंगे सो दैट इज वेरी सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो सिंपल हियर ठीक है
तो वायरलेस कम्युनिकेशन का ये भी फायदा है। नेक्स्ट, इन इमरजेंसी सिचुएशन एंड रिमोट लोकेशन वेयर द सेटअप ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन इज डिफिकल्ट, वायरलेस कम्युनिकेशन इज अ वायबल ऑप्शन। अब जहाँ पे रिमोट लोकेशन या इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में जैसे बिफोर कुछ साल पहले जो हुआ था, लैंडस्लाइड हुई थी या जो काइंड ऑफ इमरजेंसी आई थी वहां, तो उससे जो कनेक्शन कट गया था बाकी ऑल ओवर द कंट्री से, तो उस टाइम पे बीएसएनएल ने अपने हॉटस्पॉट जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में इंस्टॉल कर दिए थे, ताकि वहां पे जो रह रहे लोगों को कोई बात अपने रिलेटिव से बात करने में या इमरजेंसी बताने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया था जब वायरलेस कम्युनिकेशन अवेलेबल थी इंडिया के पास। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में ये इमरजेंसी सिचुएशंस में वायरलेस कम्युनिकेशन ऐसे ही हेल्प करता आ रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन के साथ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और इस चीज को जो है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो वायरलेस कम्युनिकेशन इज वे बेटर देन द वायर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसीलिए वायरलेस कम्युनिकेशन इज मोस्टली यूज्ड all the in all the fields, right? नेक्स्ट, राइट सम एडवांटेजेस। ये एडवांटेजेस एग्जाम में 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आती है। ठीक है, तो ये 100% आएगी, तो इसको एज इट इज नोट करना है, इसके जो पॉइंट्स है उसको नोट्स करना है आपने, और उसके बारे में जो जो भी आपको अच्छा लगता है या जो मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, लेट्स स्टार्ट विद दैट। जी, wireless communication has changed the working environment and workforce mobility. The main advantages of wireless communication are, सबसे पहली जो advantage है that is anywhere anytime work। तो we know that कि मोबाइल कम्युनिकेशन ही ले लो या लैपटॉप से हम जो वायरलेस कम्युनिकेशन इंटरनेट चला रहे हैं, वो anywhere we can use it, anywhere in the house, anywhere in the building, anywhere in the public place, anywhere in the mall, anywhere in the vehicle, public transport। so जहां जहां भी इसकी कवरेज है उस वायरलेस कम्युनिकेशन की, हम कहीं भी बैठ के सेम वर्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं। और एनी टाइम मीन्स अगर मान लो ये एरिया में कवरेज है एंड दैट इज 24/7, तो मैं रात को बैठ के काम कर लूँ, चाहे दिन में कर लूँ, चाहे शाम को कर लूँ, तो दैट इज पॉसिबल एनी टाइम। ये जरूरी नहीं है कि सुबह ही काम हो सकता है या शाम को नहीं हो सकता। एनी टाइम एनीवेयर वर्क, सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। Working professional through wireless communication can access the internet through laptop, tablet and mobile phone anywhere, anytime without any problem of wires and cables। ठीक है, अब जैसे कोविड का हमारे पास ये जो पेंडेमिक चल रहा है, तो उसमें भी ये चीज जो है वो बहुत बेनिफिशियल हो रही है कि लोग घरों से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो वो तभी पॉसिबल है जब ये वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे कंट्री में अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड कॉस्ट। अब वायर्स की कॉस्ट जितनी भी, मतलब हमारे पास वायर्स लगी होती थी उसकी कॉस्ट अलग से पड़ती थी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग से पड़ती थी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अलग से पड़ती थी। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो रिड्यूस हो गई है विद द हेल्प ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायर्ड इंटरनेट एंड डायल अप कनेक्टिविटी इंक्रीजेस द कॉस्ट, whereas using wireless internet not only reduces the cost of lengthy wire but also it is possible for anyone to complete the task or assignment anytime, which ultimately enhances the productivity of work। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको, कोविड-19 की सिचुएशन में जो आईटी कंपनीज है उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम के लिए एलिजिबल कर दिया था। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम मींस कि वो घर बैठे अपना काम कर सकते थे और कंपनी का काम कर सकते थे, और कंपनी का काम वो करते भी आ रहे हैं, 1 साल से वो काम करते आ रहे हैं। और उनकी जो प्रोडक्टिविटी आईटी कंपनी की, दैट इज नॉट डिक्रीजिंग, बिकॉज जो काम है वो घर से चल रहा है और वो ज्यादा चल रहा है, बिकॉज घर पे बैठे लोग जो है वो उसको अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी 24/7 वो अवेलेबल है इंटरनेट के सामने और कंप्यूटर के सामने। तो जब भी कंपनी को जरूरत पड़ती है, दे कॉल देयर एम्प्लॉयज एंड वो काम उसको परफॉर्म कर लेते हैं। जबकि अगर ऑफिस में होते थे तो सिर्फ 8 आवर्स तक वर्क होता था, घर बैठे वो कभी भी उनसे काम ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और कॉस्ट कम पड़ रही है। कॉस्ट कम क्यों पड़ेगी? बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ वायर्स एंड केबल्स एट दैट टाइम। ठीक है,
नेक्स्ट इज रिमोट एरिया कनेक्टिविटी। अब रिमोट एरिया कनेक्टिविटी की भी बात हो चुकी है, ये थर्ड पॉइंट है। पॉइंट्स नोट करते रहना, ये पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। The wireless communication make possible for the doctors, engineers, volunteers, servicemen and other professionals working in remote areas to keep in touch with each other। जैसे अभी मैंने बताया आपको, डिजास्टर लोकेशंस पे ये सारे जो वॉलंटियर्स होते हैं, सर्विसमैन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये अपने एक दूसरे से बात करते रहते हैं with the help of that wireless communication। ठीक है, it provides beneficial service in hazard and emergency areas। so this is very important point। नेक्स्ट, ऑन डिमांड एंटरटेनमेंट। अब सभी के पास मोबाइल फोन या स्मार्टफोन्स हैं और हमें पता है कि हमारे पास ऐसी एप्स भी हैं जो हमें कभी भी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं। काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स हो गया, देन हमारे पास Amazon प्राइम हो गया एंड सच काइंड ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और जियो टीवी हो गया। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं या एप्स हैं, ये क्या करती हैं, ये हमें ऑन डिमांड एंटरटेनमेंट देती है। जब कभी हमें कोई मूवी देखनी हो, कोई सॉन्ग सुनना हो, ठीक है, तो वी कैन जस्ट सर्च ऑन इट, वी कैन सर्च ऑन द सर्च इंजन और ऐप में सर्च कर सकते हैं। तो वो जो एंटरटेनमेंट है या वो जो मूवी है या ऑडियो है, वो हमारे सामने आ जाएगा, हम उसको आसानी से देख सकते हैं। अगर उसके लिए सब्सक्राइब भी करना पड़े तो हम सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। तो ऑल द थिंग्स, all the entertainment sources can be watched on a single smartphone or computer। ठीक है, एनी टाइम एनीवेयर। सो ये वायरलेस कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, मूवीज, टीवी शो, स्पोर्ट्स, गेम शो, वेब सीरीज एंड वी कैन सर्फ द इंटरनेट, डाउनलोड एनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फाइल एनी टाइम। नेक्स्ट, इमरजेंसी अलर्ट्स। तो इमरजेंसी अलर्ट्स के लिए हमें वायरलेस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो हमारे पास एक लोकेलिटी है जो कि लेह लद्दाख की साइड है, जहाँ पे वैसे ही पॉपुलेशन बहुत कम है। तो अगर वहाँ पे कोई इमरजेंसी अलर्ट आता है तो वहाँ पे वायर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कंपनीज को वहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। और उस जो जियोग्राफी है उस लोकेशन की, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वायर्ड कम्युनिकेशन। तो उसमें हम वायरलेस कम्युनिकेशन के जो टावर्स हैं या एंटीनाज हैं, वो हम सेटअप कर देते हैं और इमरजेंसी आने पे वहां से हम मैसेज प्रोवाइड करते हैं उस पॉपुलेशन जो वहां पे रह रही है। ठीक है, with the help of wireless communication, help and assistance can reach the affected area in emergency and crisis situation। The next one is accelerated big business growth। आप देख सकते हैं आजकल हमारा सारा काम आफ्टर पेंडेमिक या उससे पहले भी जो सारा काम था वो डिजिटल मार्केटिंग से बढ़ रहा है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आ जाता है, आप वेबसाइट्स आ जाती हैं, देन सोशल मीडिया एप्स आ जाती हैं, सोशल मीडिया एड्स आ जाती हैं, राइट, एंड बैनर्स, पोस्टर्स, ये सारी पोस्ट जो होती हैं जो शेयर कर रहे हैं हम एक दूसरे से, वो सारा कुछ आ जाता है। उसको कैसे मार्केटिंग करनी है डिजिटल, तो ये सारा कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन से पॉसिबल हो पाया। अगर हमारे पास इंटरनेट है तो ये सब कुछ हो कर सकते हैं हम, अदरवाइज हमें कैफे में जाके ये सारा काम करना पड़ता है या कोई एक फिक्स जगह पे जाके करना पड़ता है। बट विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट इन आवर स्मार्टफोन्स और वायरलेस कम्युनिकेशन, सिंगल क्लिक से ऐड दे सकते हैं हम, सिंगल क्लिक से ऑर्डर मिल सकता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल यूज। अब आजकल हर कंपनी में, पहले होता था सारे कंपनीज के बीएसएनएल के डायल अप और इंटरनेट कनेक्शन होते थे, बट आजकल हर कंपनी ने अपने ही इंडस्ट्री के ऊपर एक वायरलेस लीज लाइन ली हुई है। ठीक है, लीज लाइन इंटरनेट होता है जो कि कंप्लीट 24/7 उनको 1/1 पॉइंट टू पॉइंट जो है वो नेटवर्क शेयर किया जाता है फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड आईएसपी से सीधा इंडस्ट्री में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और वो चीज जो है वो हर इंडस्ट्री के पास अपना सेटअप है, ताकि वो 24/7 उस इंटरनेट को या वायरलेस कम्युनिकेशन से हर चीज को, चाहे वो ईमेल हो, कोटेशंस हो, चाहे वो किसी से वॉइस कॉलिंग हो, कॉन्फ्रेंसिंग हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो सारी चीजें पॉसिबल कर पाए। राइट, not a single industry is there nowadays that is working without wireless communication services, right। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी। तो ये चीज तो वायर्ड से भी पॉसिबल थी पहले, बट वायरलेस आने से जो हमारी वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है, दैट बिकम सो इजी एंड वेरी वेरी, मतलब हमें लगता है कि इतना सिंपल हो चुका है सब कुछ। हमें व्हाट्सएप कॉल करनी हो किसी को तो जस्ट 10 सेकेंड चाहिए हमें उस पर्सन से बात करने के लिए। ठीक है, हम एक
सिंगल क्लिक से उनसे वीडियो कॉल, उनसे ऑडियो, उनको ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कॉर्नर में बैठे हो वर्ल्ड के, किसी भी कंट्री में बैठे हो, जितनी ऑल ओवर कंट्रीज है, कहीं भी बैठे हो, हम उनसे सिंगल क्लिक से बात कर सकते हैं, अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपनी इमेजेस शेयर कर सकते हैं, एंड लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज। तो वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी आजकल के टाइम में बहुत सिंपल बन चुकी है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन कनेक्ट द वर्ल्ड अंडर वन रूफ, ये एक ही छत के नीचे आ चुका है बिकॉज wireless communication, because of wireless communication billion of people are directly exchanging information through this technology in nanoseconds. Next is low interference. Low interference means हमें पता है कि wireless communication में kind of interference तो होती है, but ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हमारा जो इन स्पेस है, जो हमारा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड का मीडियम है, दैट इज स्पेस, उसमें कम से कम इंटरफेस हो। कम से कम इंटरफेस मतलब कोई भी जितना डाटा भेजा है उतनी थ्रूपुट हमें आउटपुट पे मिल रही है, या जितनी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं वो टाइमली मैनर में दूसरे एंड पे पहुंच जाए, और अगर कोई एरर आ रहा है किसी भी, तो उसको ऑटो जो है करेक्ट किया जा सके। तो ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे इंटरफेरेंस तो मिनिमल और जीरो के अप्रोक्सीमेट हो चुकी है। ठीक है, वायर्ड में क्या होता था, सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इज देयर, रेजिस्टेंस होने से वो चीजें जो हमेशा कुछ ना कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पे हमारी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती थी, जिसको एम्पलीफायर लगाना पड़ता था, बूस्टर लगाने पड़ते थे, तो वो चीजें अभी भी हैं, बट इतना सिंपल हो चुका है इंटरफेरेंस को कम करना कि मतलब कोई मार्जिन ऑफ एरर रह ही नहीं रहा है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन ने ये भी पॉसिबल करके दिखा दिया। नेक्स्ट कॉस्ट की बात करें, अगेन को पॉइंट आ चुका है, cost of installing wire cables and other infrastructure is eliminated in wireless communication and hence lowering the overall cost of the system compared to wired communication. Basically ये सारी cost कम हो गई wired wires की, cables की, infrastructure की। Installing wire network in building, digging up the earth to lay the cable and running those wire across the street is extremely difficult, costly and time consuming job. अब wired communication में buildings में wires को लगाना, then earth को dig up करना ताकि earth से wires एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाई जाए। ठीक है, then streets में उसको wires को नीचे से lay down करना, तो बहुत ही time consuming and costly जॉब थी जो कि वायरलेस ने सब खत्म कर दिया। Next, in historical building, drilling holes for cable is not just a best idea as it destroys the integrity and importance of the building. अब जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग है हिस्टोरिकल, उसमें अगर हम डिगिंग अप करेंगे या वायर्स लगाएंगे तो उसकी सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा खराब लगेगा, तो उस पे ये चीज बेस्ट सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन इज ओनली possible way to connect that building with the others. ठीक है, in older buildings with no dedicated line for communication, wireless communication like Wi-Fi or wireless LAN is the only option. Next, mobility की बात भी हम कर चुके हैं, it is the main advantage for wireless communication. It offers the freedom to move around while still connected to a network. नेक्स्ट, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, ये भी सेटअप हो चुका है। सेटअप एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इजी एज वी नीड नॉट टू वरी अबाउट द हैसल ऑफ केबल्स। The time required to set up a wireless system like a Wi-Fi network, for example, is very less when compared to setting up a full cable network. सिंपल एक राउटर पे हमें जाके वहां पे कंप्यूटर पे बैठ के 5 मिनट्स में हम उसको सेटअप कर सकते हैं, जबकि अगर वायर्ड कम्युनिकेशन हो, हमें तार वहां से लेके वायर वहां से लेके आनी पड़ती जहां से सिग्नल देना हो, देन रस्तों में हमें डीबीज लगानी पड़ती है, बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है वायर्ड का। वायरलेस में एक सिंपल 5 मिनट्स में सारा काम हो सकता है। Reliability, there is no cables and wired involved in wireless communication, so there is no chance of communication failure due to damage of these cables, which may be caused by environmental condition, cable splice and natural diminution of metallic conductor. Next, disaster recovery. तो अगेन वही चीज आ गई कि फ्लड्स आ जाए, डिजास्टर आ जाए, तो वायरलेस कम्युनिकेशन उस चीज को कम से कम कर सकती है और जल्दी से जल्दी उसको रिकवर कर सकती है। ठीक है, so all of these advantages of wireless communication are very important. I hope आप सबने इसको अच्छे से सुना है लेक्चर को, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, आप ऑनलाइन सेशन में या कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।